हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी द्वारा कई इसके मैथ पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 8 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 70 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो, समचतुर्भुज की चार भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यदि मैं समचतुर्भुज बना लूँ तो उसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो, इसका परिमाप दिया 148, चार का भाग दे देंगे तो 37 की भुजाएं आ जाएंगी। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब उसका विकर्ण दिया 70, एक तो पूरा 70 होगा तो 35, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बराबर भागों में। ठीक है, और ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखो, ये 37 है, ये 37, ये 35, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो ये भी 12, तो उसका एक विकर्ण क्या आ जाएगा 24। तो देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, तो 1/2 तो ये हो गया। d1 कितना है 70 दिया था, और ये कितना टोटल हो जाएगा पूरा 24 हो जाएगा ना। देखो 35, 24 पंच 120 हासिल 12, 24 थी 72 और 12 84, तो 840 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो देखो, 45,000 था उसका वेतन, तो 48,150 हो गया है। तो कितना बढ़ गया है 3,150 बढ़ गया है। ठीक है, और पहले कितना था 45,000, तो उसका प्रतिशत निकाल देंगे कितना बढ़ा है। तो 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0, 45 सत्ते 315 होता है, तो 7% बढ़ गया है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी बॉक्स में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 9:5 के अनुपात में रखे गए हैं, जिनकी कुल धनराशि 207 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, ये 50 पैसे के हैं और ये 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 9:5 के अनुपात में है, तो इनकी राशि कितनी हो जाएगी 5 9 45, तो 4.5 रुपये तो यहाँ से हो जाएंगे, प्लस कर देंगे, और 25 पंचे 125, तो 1 रुपये 25 पैसे यहाँ से हो जाएंगे। टोटल रुपए कितने हैं 207, और यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 5, तो ये आ जाएगा 5.75 आएगा। ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दशमलव हटेगा तो 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 23 से काट देंगे तो 23 नंबर 207, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी 9, तो कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सी संख्या जिनमें 39, 52 और 60 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 43 और 51 शेष बचता है। तो देखो, ये 39 है, ये 52 है और ये 60 है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा। देखो, यहाँ से 13 आ जाएगा, 13 3 39 होता है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाए एक 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 5 आ जाएगा, और यहाँ से 4 आ जाएगा। देखो, 5 चौको 20, 30 60, और 13 छंग 78, तो 780, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या रहा 39 से देखो बस करने पर क्रम से 3 और 43 और 51 शेष बचते हैं, तो सब में डिफरेंस 9 का आ रहा है ना। 39 से 30 शेष बचता है, ऐसे 52 से 43 शेष बचता है, सब में 9 का डिफरेंस है, तो इसमें 9 माइनस कर देंगे तो 771 आंसर आ जाएगा। फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, तो दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2:5 लिखा है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैंने मान ली संख्या एक 3x है, एक 8x है, और उनमें क्या जोड़ रहा है 8 जोड़ना है, तो उनका अनुपात 2:5 हो जाता है। देखो, 5 × 15 और यहाँ 2 8 16, तो माइनस हो जाएगा तो x हो जाएगा, और 15/40, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो संख्याएं कितनी हैं 3 + 8, 3x + 8x 11x, तो 11 × 24 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 11 चौक 44, 11 दूनी 22 26, तो 264 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो, ये 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 दूनी 28, तो माइनस का 280, और ये 1/2 है,
तो 140 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ या हानि अर्जित किए दो टीवी सेट 7200 प्रत्येक की दर से बेचे। यदि उनमें उसने एक टीवी सेट को 10% की हानि पे बेचा तो दूसरे टीवी सेट को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। देखो इनके विक्रय मूल्य समान है, तो ये देखो CPSP एक को क्या करा उसने 10% की हानि पे बेचा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो 10 से 9 पे बेचा है, पर उसने कोई लाभ हानि नहीं अर्जित की है और उसने प्रत्येक को 7200 में बेचा। मतलब उनका SP दोनों का सेम है। देखो ये CP है, ये SP है, तो देखो SP तो नहीं रहेगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें माइनस हुआ है एक, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक की हानि हो रही तो इसमें हमें एक का लाभ करवाना पड़ेगा, तभी तो इसमें कोई लाभ हानि नहीं होगी। तो देखो 8 का इसने खरीदा होगा तब 9 को बेचा होगा, तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा होगा 1/8 के इंटू 100, तो 12 सही 1/2% का लाभ पर बेचा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं 10 किलोमीटर की चाल से चलती हूँ और निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती हूँ। यदि मैं अपने चाल को 5 किलोमीटर की वृद्धि कर लूँ तो मैं गंतव्य स्थान पर कितने समय पहले पहुँच जाऊँगी। तो देखो इसमें देखो क्या है, स्पीड का रेशियो है। देखो स्पीड का रेशियो के पहले 10 किलोमीटर थी, अब उसने वृद्धि कर ली 5 किलोमीटर की, तो 15 हो जाएगी। तो टाइम यहाँ से कितना हो जाएगा 10, 15 और 10 काट देंगे, 5 × 15, 5 × 10, तो इसमें कृत्य की वृद्धि हो रही है 1 की, और निश्चित दूरी है 2 घंटे में तय कर लेती है। तो 3 की वैल्यू कितनी दी है, 3 की वैल्यू 2 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। देखो 1 की वैल्यू निकालना है, तो देखो 2/3 तो ये हो जाएगा। अब इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मिनट के लिए, तो कितना आ जाएगा 40 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी पहिए को 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाना पड़ता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये क्या करेगा, अपने परिधि के बराबर चक्कर लगाएगा, एक चक्कर परिधि के बराबर लगाएगा, तो इसकी परिधि क्या होती 2πr, उसे 1000 चक्कर लगाना है, तो 1000 44 किलोमीटर है। देखो किलोमीटर है, इसको मैं मीटर में करूँगा क्योंकि पूरा आंसर मीटर में आया है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो देखो 1000 से 1000 कट जाएगा, 2 22/7 इंटू R बराबर 44। देखो 22 दूनी 44, 44, तो R बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A और B एक कार को 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार शुरू किया, कुछ दिनों बाद A ने कार छोड़ दिया और B ने शेष कार को 5 दिन में पूरा किया, तो A ने कितने दिनों में बाद कार छोड़ दिया था। तो देखो इनका इफिशियंसी निकाल लेंगे। ये है A, ये है B, तो उसने 30 दिनों में और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 30 चौको 120 और 40 दिया 120। अब बोला उन्होंने एक साथ कार शुरू किया, कुछ दिनों बाद A ने कार छोड़ दिया और B ने शेष कार को 5 दिन में पूर्ण किया है। तो A के छोड़ने के बाद B ने कितने दिन काम किया है, तो B ने देखो 5 दिन काम किया 3 की इफिशियंसी से, तो लास्ट में उसने 15 काम किया होगा। तो पहले कितना काम कर गए होंगे इसमें माइनस कर देंगे, तो 105 काम कर गए होंगे। अब दोनों ने साथ मिलकर किया था, तो 4 3 7, ठीक है, तो 15 आ जाएगा। तो क्या है ना, A ने 15 दिन बाद कार को छोड़ दिया था, ये पूछ रहा है, तो यही आंसर होगा, फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 6 किलोमीटर की चाल से पैदल चलकर और शेष दूरी को 18 किलोमीटर की चाल से साइकिल द्वारा तय की, तो पैदल तय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से करूँगा। उसने क्या किया है, कुछ दूरी पैदल चली है, मतलब वॉक करके उसने कितनी चली है 6 किलोमीटर की चाल से, और साइकिल से कितनी चली है, साइकिल से 18 किलोमीटर की चाल से। और दोनों ने क्या किया है, एक व्यक्ति ने 4 घंटे में 54 किलोमीटर पूरी उसने चली है 54 किलोमीटर 4 घंटे में, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी आएगी 27/2। ठीक है, यदि मैं इसमें 2 में सबसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 चक्का 12 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27, तो एलिगेशन लगा दूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 × 9 होती 5 × 15,
ठीक है, अब टोटल इसे टाइम कितना लगता है 4 घंटे का। तो ये टाइम का रेशियो आया है, तो 8 की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 1 की वैल्यू 4/2, तो 1/2 हो जाएगा। तो क्या करना है मुझे, साइकिल द्वारा निकाल, वो पैदल से निकालना है। तो पैदल का टाइम कितना है 3, तो 3 की वैल्यू 3/2। अब बोला पैदल तय की दूरी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो समय तो ये आ गया, चाल कितनी उसकी 6, 2 3 6, तो मतलब उसने 9 किलोमीटर चली है पैदल से। तो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में अपनी अपनी नियत गति के साथ एक साथ करते हुए कर सकती हैं। आरती अकेले इस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है, तो रीता अकेले इस कार्य को कितने घंटे में कर सकती है। देखो, आरती और रीता एक साथ कार्य करते हुए 8 घंटे उन्हें, ठीक है, और आरती अकेले 10 घंटे में कर लेती है। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, 8 आरती ये, तो इस तरफ माने जो 2 और 8 रीता ये, तो रीता बट्टे ए कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 1/4 आ जाएगा। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका एफिशिएंसी कितनी है 4 1 5, तो 40 हो जाएगा, 5/40। तो रीता अकेले, तो रीता की एफिशिएंसी 1, तो 40 घंटे में कर लेगी काम। तो ये देखो सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी रेस्तरां में लंच के समय 40 ग्राहकों ने मांसाहारी भोजन किया और 52% ग्राहकों ने शाकाहारी भोजन किया और 20% ग्राहकों ने दोनों प्रकार का भोजन किया। यदि 125 ग्राहक मौजूद थे तो कितने लोगों ने लंच के समय किसी प्रकार का भोजन नहीं किया। तो देखो इसको मैं वेन डायग्राम से करूँगा, ठीक है। ये क्या, देखो ये वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है, और 20% ग्राहकों ने दोनों प्रकार का भोजन किया। तो देखो इधर मैं 20% लिख दूंगा। अब 40% ग्राहकों ने मांसाहारी भोजन किया है, तो देखो 20 तो ये हो गया, तो 20 यहाँ आ जाएगा मांसाहारी, और 52% ग्राहकों ने शाकाहारी, तो 20 ये हो गया, 32 यहाँ आ जाएगा। अब बोला उसने टोटल 125 ग्राहक थे, तो 125 किसकी वैल्यू है 100% की है। तो इसने क्या पूछा है, कितने लोगों ने लंच के समय किसी प्रकार का भोजन नहीं किया। तो तीनों क्या है 32 + 20 + 20, तो 72% लोगों ने कुछ ना कुछ भोजन करते हैं। उसने पूछा है कितने % लोगों ने भोजन नहीं किया, तो इसका क्या 100 में 72 घटा देंगे 28 बचेगा, ठीक है। तो देखो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काट देंगे 7, तो 35 ग्राहकों ने किसी प्रकार का भोजन नहीं किया है। बस ये याद रखना है, फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। आगे बढ़ेंगे। 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 20 और 50 के बीच क्या होता है, एक तो 23 संख्या में देखो गिनना पड़ेगी, 23 आती है, फिर इसके बाद 29 होती है, 29 के बाद 31 होती है, 31 के बाद 37 होती है, 37 के बाद 41 होती है, फिर 43, फिर 47। टोटल कितनी संख्या है 3 3 6 7 संख्याएं हैं। इन तीनों को सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना है। तो देखो कितना हो जाएगा 2 4, ये देखो 2 4 4 3 7 7 3 10 10 4 14 14 4 18 4 4 22 220, तो ये हो जाएगा 7 3 10 1 11 11 7 18 18 19 19 9 28 3 31, 251 हो जाएगा ऐड तीनों का। 251/7 कर देंगे, तो 7 21 4 बचेगा, 7 पंचे 35, 7 21 4 बचा, 7 पंचे 35 6 बचा, 7/56, तो 35.8 आएगा। तो कौन सा आंसर होगा, ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी एकल छूट 10 15 और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर होगी। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा, a + b a - b/100। तो पहले 2 में मैं इनमें लगा दूंगा, तो 15 10 कितना हो जाएगा 25 - 150/100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23.5। अब देखो इसमें लगा दूंगा तो ये 20, और ये कितना हो जाएगा, गुणा करूंगा 23 दूनी 47/100, तो ये देखो 43.5 - 470 हो जाएगा, तो 4.70, तो कितना आएगा 38.8 आ जाएगा, क्योंकि 43 है और 4.70 घटना है, तो 5 घट जाएगा और ये 80 आ जाएगा। 48.80% की छूट होगी।
फोर्थ नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राखी अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 30% की छूट देती है और इसके बावजूद 12% का लाभ अर्जित करती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जिसका अंकित मूल्य 280 है। तो देखो क्या होता है, सब ये होता है, देखो सीपी बराबर क्या होता है, सीपी होता है 100 माइनस डी, और एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो देखो सीपी कितना हो जाएगा, 30% की छूट तो 70, और एमपी कितना हो जाएगा 112। ठीक है, और अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 280, तो 280 है 112 की वैल्यू, तो मुझे सीपी निकालना है तो 70 की। तो देखो यहाँ से काट देंगे 35, यहाँ से काट देंगे 56, 56 से 5 बार चला जाएगा तो कितना आएगा, देखो एमपी आ जाएगा 35 पंचे 175। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स की धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 10,483 है और 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 12,727 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 10,483 है और 7 वर्षों में कितना है 12,727। तो देखो यहाँ से कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से 4 का आ रहा है, और यहाँ से कितना आएगा, देखो 7 में 3 गई 4, 12 में 8 गई 4, 2244 का डिफरेंस आएगा। तो 4 की वैल्यू है 2244, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पंचे 20, 4 से 24 और 4 एकम 4। तो देखो 10,483 तो 3 वर्षों के बाद था। ठीक है, अब ये इसमें चार कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का, तो कितना हो जाएगा 1683। बस 1683 को माइनस कर देना है इसमें। ठीक है, तो ये इसका धनराशि आ जाएगी 0 0, 14 में 6 गई 8, 9 में 1 गई 8, तो 8800 आंसर आ जाएगा। तो ये देखो फर्स्ट नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 6,25,000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने समय में 8,31,875 हो जाएगी। तो 10, देखो 10 से क्या है, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 तो 11 होगी, तो इसी फ्रैक्शन में आएगा। तो बस हमें क्या करना है, 8,31,875 बट्टे 625, 2 3 0। तो देखो 25 से काट देंगे तो 25,000, 25 से इसको काटेंगे, देखो 25 दिया 75, फिर 25 दिए 75 और 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 25 पंचे 125, फिर काट देंगे तो देखो 1000। अब इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 25 एकम 25, 25 दी 75 और 25 दी 75, 25 एकम 25, तो कितना हो जाएगा, देखो ये है 11 का क्यूब, 11/10 के क्यूब में आ जाएंगे। ठीक है, और 10 से 11 हो रही है, मतलब 3 वर्ष का समय लग जाएगा। 3 साइकिल हो रही है ना, तो 3 वर्ष का समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी ने 48 में 12 के भाव पर कुछ खिलौने खरीदे और 48 में 8 के भाव से उन्हें बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो सीपी क्या है, 48 में 12 के भाव से खरीदे, और एसपी क्या है, 48 में 8 के भाव से बेच दिए, मतलब वस्तुओं को बराबर करना पड़ेगा। तो देखो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ, इसमें 3 का, तो देखो उसने 96 रुपये के खरीदे 24 आइटम। ठीक है, और 144 के बेच दिए 24 आइटम, तो कितने का लाभ होगा, 48 का लाभ होगा कितने में, 96 में इंटू 100, तो 50% आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामू ने एक बैंक में 20,000 की राशि का ऋण लिया, 5 वर्ष बाद इसे चुकाने के लिए बैंक को 25,000 का भुगतान किया, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो 20,000 की राशि उधार ली, 25,000 का भुगतान किया, तो 5,000 का उसे लाभ होगा, मतलब ब्याज मिलेगा, और 20,000 की धनराशि थी, और टाइम कितना था 5 वर्ष का, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये 5 दूनी 5 से कट जाएगा, तो 10 आ जाएगा,
2 से कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो 5% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4th नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। इस परिवार में एक बच्ची के शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई, तो बच्ची की आयु कितनी है? तो 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की आयु कितनी थी? 19 वर्ष थी 8 वर्ष पूर्व। तो सम वर्तमान में कितना हो जाएगा? देखो 19 वर्ष ही, तो वर्तमान में 27 बार हो जाएगी क्योंकि 8 वर्ष पहले है, और उनका सम कितना हो जाएगा? 4 गुणे 27, तो कितना आ जाएगा सम? 108। अब 5 वर्ष पूर्व क्या है? देखो इस परिवार में एक बच्ची के शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक है, मतलब 5 लोगों का कितना हो जाएगा? 4 वर्ष अधिक है, तो 19 थी तो कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी ना। अब इनका 5 लोगों का सम निकाल लेंगे तो 23 पंचे 115 आ जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगी ये। ठीक है, तो बच्ची की देखो 27 को 108 है, तो बच्ची की आयु कितनी आ जाएगी? 115 में 108 चले जाएंगे तो 7 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, तो 3rd नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक व्यक्ति ने वस्तुओं के 3/5 भाग को 16% लाभ पर और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि 3/5 है, तो 5 वस्तुएं हैं और प्रत्येक को 100 रुपये में खरीदता है वो, ये किया। तो ठीक है, तो 300 रुपये की वस्तुओं को, 3 वस्तुएं है ना, को 16% के लाभ पर बेच दिए, तो 300 का 16% 48 हो जाएगा, और 200 की वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो 500 की उसने खरीदी थी और 548 में बेच दी, तो 48 का लाभ हो गया 500 में। 200 5 9 45, 9 सही 3/5% आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यदि x² - 5x + 6 और x² + mx + 12 का महत्तम समापवर्तक x - 3 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये दोनों इक्वेशन का ये क्या कहते हैं, x = 3 क्या होगा? इसका मतलब वो हो गया, फैक्टर होगा। तो बस इसमें पहले मैं देखता हूँ, x की जगह x = 3 आ जाएगा। तो देखो इसको 3 की जगह x² 9 हो जाएगा, और ये 3 5 15 + 6 = 0। तो क्या हो रहा है? ये देखो सेटिस्फाई हो रहा है ना। 9 + 6 15 और माइनस का 15, तो 0 = 0 हो रहा है। तो बस इसमें x = 3 रख देंगे ये वाली इक्वेशन में, तो 9 हो जाएगा, और ये 3x + 12 = 0, 3x = 21 माइनस का, तो x = -7 आएगा। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके घनों का योग 34,560 है, तो दूसरी संख्या कितनी है? देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8। ये देखो 8 का क्यूब, 27 का क्यूब और 125 का क्यूब, 34,560। तो देखो कितना हो जाएगा? 27 8 35, तो टोटल 160 का क्यूब हो जाएगा। 160 की क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? 34,560। तो एक्स क्यूब कितना आएगा? 34,560 बटे 160। तो देखो 16 दूनी 32, 2 बचेगा, 16 एकम 16, 16 छक्का 96। तो एक्स क्यूब की वैल्यू 216, तो एक्स = 6। ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या क्या थी? 3x थी ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।